हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की केमिस्ट्री। वो फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले हम लोग क्या फर्स्ट चैप्टर में है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए आप, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक पूरी केमिस्ट्री का बेस है। मतलब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे पूरी लाइफ में, तब तक का ये पूरा आपका फंडामेंटल बेस है। ठीक, तो हम इसमें इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो क्वेश्चंस होगा वो केमिकल इक्वेशंस होगा। ठीक है, चलिए आपने तो कहीं ना कहीं सुना भी होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेकिन उस पर कभी आप फोकस नहीं किए कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशन स्टार्ट में हम जनरल वे से चीजें सीखेंगे। ठीक है, ओके। केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता है क्या, तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैथमेटिक्स से हम केमिस्ट्री में आपको लाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए मैथ्स में देखते होंगे आपको इस टाइप से केमिकल इक्वेशंस दी जाती हैं। इसी की बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, इक्वेशंस। इक्वेशंस का सेंस क्या होता है, मींस इसमें क्या होता है, LHS इज इक्वल टू RHS। यहां तक चीजें क्लियर है। देखिए अभी मैं इससे इसलिए कर रहा हूं कि यहां ये इक्वेशंस के बारे में चीजें आपको पता है। अब मैथमेटिक्स से मैं डायरेक्ट आपको लाऊंगा केमिस्ट्री। ठीक है, इस इक्वेशंस को देखें आप, इक्वल का साइन है। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल इक्वेशंस पे बात नहीं करेंगे, बस पहले बात करें इक्वेशंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यहां देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर। ठीक, धीरे धीरे मूव करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। ठीक, यहां देखिए, यहां x + y = 1 क्या है, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये जो है क्या है, इक्वल का साइन है। या केमिस्ट्री में ये चेंज हो जाएगा, इस तरीके से ये साइन इंडिकेट करेगा। ठीक है, अभी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लेकिन मैं समझा रहा हूं हर चीज कैसे इसको मैं कोरिलेट करूंगा मैथमेटिक्स से केमिस्ट्री। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, ये इक्वल के साइन को हम लोगों ने क्या किया, एरो में कन्वर्ट कर दिया। क्या चीजें क्लियर है। ओके, हम लोग यहाँ से ये वाला पोर्शन देखते हैं। ठीक, अब थोड़ा थोड़ा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये वाला क्वेश्चंस तो हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशंस पे थोड़ा थोड़ा हम लोग मूव करते हैं। यहाँ से हम लोग को चीजें क्लियर हो गई। केमिकल इक्वेशंस मींस दोनों पोर्शन को इक्वेट करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना का सेंस क्या है, LHS = RHS। आपने देखा था उस नेक्स्ट स्लाइड में देखा था, x + y = 1 हमने किया था। मींस यहां पर क्या था, LHS = RHS। ठीक, चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी चीजें देखिए स्टार्ट है, इसीलिए मैं इस चीज को पूरा बेसिक से बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब देखिए हम लोग पढ़े थे बहुत सारे मैथमेटिक इक्वेशंस, अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस मींस क्या है, इसमें भी दोनों पार्ट जो है इक्वल होता है। इक्वल मींस LHS और RHS। ठीक है, LHS और RHS।
यहाँ पर हम लोग ये इक्वल के साइन को किससे इंडिकेट यहाँ किया है, एरो से, ठीक है, एरो से इंडिकेट किया। इसमें क्या होगा, अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ए एलएचएस है कि ए आरएचएस है, ठीक है। इसमें हम लोग को डिफाइन कर लिए थे, ये क्या है, एलएचएस है, ये है आरएचएस, ठीक है। ये एलएचएस और आरएचएस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एरो पे, ठीक है। यहां पर चीजें क्लियर है, यहां पर एरो से, तो एरो क्या इंडिकेट करेगा, मींस इक्वेटिंग द बोथ साइड, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं, कहां मूव करते हैं, हम केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस एरो के बारे में। देखिए इस जो केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है ये दिस एरो, ठीक है। तो इस एरो को बेसिकली हम लोग कहते क्या हैं, क्या कहते हैं इस एरो को, एरो कहते हैं नहीं, एरो नहीं कहते इसको, हम लोग बोलते हैं इस एरो को डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस है क्या, ठीक है। देखिए डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस मींस ये है कि वहां पे जो प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे वो डायरेक्शन दिखाया जाता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखिए मैं केमिस्ट्री पे नहीं लेके आ रहा, अभी मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं कि इसमें बेसिक फंडा क्या है, जो चीजें हमको नहीं आती अब बाद में हम देखने के बाद हमको डर लगने लगता है कि केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड, ठीक है, तो वो चीज नहीं रहेगा मेरे क्लास में, ठीक। यहाँ पर अब देखिए ये क्या है, ये डायरेक्शन है और ये यहां देखिए ये डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। अब इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या बोले, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहीं पे डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, बोथ साइड सेम पार्ट है, डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके सर, यहां तक चीजें क्लियर, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस का सेंस आपको पता चला कि डायरेक्शंस है क्या, ये साइंस क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम लोगों ने देख लिया इस वाले क्वेश्चंस, इट्स इंडिकेट, देखिए यहां पर इट्स इंडिकेट्स और रिप्रेजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस ये रिएक्शंस क्या हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में हो रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे चीजें देखिए, केमिस्ट्री की चीजें धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे इस वाले पोर्शन में। पहले हमने क्या देखा कि ये क्या है, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, और उसमें एक चीज इंक्लूड करेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। यहां तक चीजें हो गई एक चीज, और फिर थर्ड पोर्शन जो हम लोग इंक्लूड करेंगे वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तीसरा चीज क्या हम लोग यूज किया, फॉरवर्ड डायरेक्शंस रिएक्शंस, इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरएफ भी बोल सकते हैं, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शंस, ये हो गए रिएक्शंस, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शंस रिएक्शन, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम यहां बात करते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रोसेस यूज कर रहा हूं केमिस्ट्री का, क्योंकि हमको केमिस्ट्री आपको सिखाना है, ठीक है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है केमिस्ट्री, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, ये वाला हम लोग देखते हैं, तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स एरो रिप्रेजेंट, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं आप, रिप्रेजेंट बैकवर्ड डायरेक्शंस रिएक्शंस,
बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। यहाँ तो चीजें क्लियर है। यहाँ पर रिएक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। यहाँ चीजें क्लियर हुई। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या कौन पोर्शन से इंडिकेट करा है, वो ये वाला एरो। इस एरो को बेसिकली हम लोग बोलते क्या है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, मूव करें आगे। यहाँ तक आपने कुछ सीखा, कुछ तो सीखा होगा, आइए ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हमने देख लिया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब लोग बात करते हैं कभी कभी यूज। देखिए ये वाला हमने क्वेश्चन देख लिया, और एक हमने देखा क्या था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए ये दोनों पोर्शंस एक में ही यूज हो रहा है, लेकिन मैं ये जो पोर्शन जो सिखा रहा हूं, ये पूरा सैंपल जो है वो केमिस्ट्री का पूरा बेस है। ऐसा नहीं कि अभी मैं कोई कंपाउंड या एलिमेंट यूज नहीं किया, मैं इसलिए एलिमेंट नहीं यूज किया क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर एलिमेंट स्टार्ट कर दूंगा तो कई लोगों को चीजें समझ में नहीं आएंगी, कहेंगे केमिस्ट्री हार्ड होता है, ठीक है। ओके चलिए ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, अगर दोनों एक साथ ये डायरेक्शंस आ जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, हम लोग सेकंड स्लाइड इसको हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, आर बी से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अब यहां पर देखिए दोनों एक साथ यूज है, आर एफ एंड आर बी। ये जस्ट लाइक इस टाइप का हो जाएगा, जस्ट लाइक, ठीक है। मींस आर बी इज इक्वल टू आर एफ। छोटा मोटा क्वेश्चन है, बस इसको आप जानते हैं, कहीं भी यूज हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहां बेसिकली वो क्या है। तो यहां पे क्या होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, एक साथ हो रहा है। अभी जो इस साइड को, इस एरो को बेसिकली बोलते क्या है, वो भी आप लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब हम लोग देखना क्या है, फर्स्ट यहां देखिए सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है चीजों को। आइडेंटिफाई क्या करना है कि एलएचएस में क्या, एलएचएस कहां है और आरएचएस कहां, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस एरो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और फिर हमें क्वेश्चन देखना है एलएचएस आरएचएस, पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर एरो का डायरेक्शन फॉरवर्ड, इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड, एरो का डायरेक्शन क्या हो, फॉरवर्ड, एरो का डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, एलएचएस होगा, एलएचएस होगा। अगर एरो का डायरेक्शन फॉरवर्ड होगा तो ये क्या होगा, एलएचएस होगा, और यहां पर ये क्या होगा, आरएचएस होगा। चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पर चीजें क्लियर है, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस का सेंस समझ में आया आपको? ओके, यहाँ पर चीजें क्लियर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं जब एक और तरीके से यूज करूंगा, चीजें अगर ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिए, बेचक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना है एलएचएस कौन है, आरएचएस कौन है, ठीक है। देखिए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका बैकवर्ड, मींस बैकवर्ड है, तो ये क्या होगा इसका, आरएचएस, और ये क्या होगा इसका, एलएचएस। कंफ्यूजन है कोई, ठीक है, वो भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है यहाँ तक, ठीक। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस अगर दिस साइड होगा, मैं जिस भी एलिमेंट के साइड में ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, तीर बोल दीजिए, मान लीजिए इसको नॉर्मल भाषा में तीर, तीर जिसके साइड होगा वो क्या होगा, आरएचएस होगा, ठीक है। ये तीर जिसके साइड होगा वो आरएचएस होगा। देखिए इसके साइड ये आरएचएस होगा, उसके साइड है वो आरएचएस होगा, ये क्या होगा, एलएचएस होगा, ठीक है। जहां से ये तीर निकल रहा है उसको हम लोग बोल देंगे
क्या बोलेंगे उसको? LHS। देखिए यहां से तीन निकल रहा है। इस जनरल वे में चीजें समझ में आ रही है? ठीक, ओके। चलिए यहां तक तो LHS और RHS के बारे में हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। हम लोग केमिस्ट्री पे मूव कर गए होते, बट लेकिन यहां हम चीजें क्लेरिफाई अगर है कर देता हूं मैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पे। क्या है? ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको अच्छे से क्लियर है पोर्शन पूरा, ठीक है। अब हमें जो पोर्शन डिस्कस करना है वो है आइडेंटिफाई। क्या करना है? नाउ आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या करना है? नाउ आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक। अब देखिए LHS और RHS, नाउ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर नहीं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसमें, रिएक्शंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, ठीक। चलिए ये रिएक्शंस फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं बेसिकली रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए यहां पर चीजें क्लियर है। अब यहां पर रिएक्टेंट की बात करते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, व्हेन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, व्हेन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, दिस इज LHS, दिस इज RHS। यहां तो LHS को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। देखिए इसीलिए मैं सिखा रहा था कि LHS और RHS का क्या रोल है, ठीक है। यहां पर देखिए इफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, if the direction, ठीक है यहां से पूरा, if direction of the reaction forward, this LHS means left hand side is reactant। यहां पर चीजें क्लियर हो, मींस डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस अगर फॉरवर्ड हो मींस RF तो मींस लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या कहेगा? रिएक्टेंट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे हम लोग? इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हम लोग यहां तो रिएक्टेंट देख लिए कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस पे, ठीक है। देखिए चीजें थोड़ा नई चीज है, थोड़ा सा सिखाने में हमको टाइम लगेगा, बट आप सीख जाएंगे, कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट तारीख पे। अब बेसिकली हम लोग तो देख लिया रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट के बारे में थोड़ा जानते हैं। रिएक्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टेंस। अब ये सबस्टेंस क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबस्टेंस जो होता है वो रिएक्टिंग स्पीशीज होता है, मोर रिएक्टिंग स्पीशीज। क्या होता है? मोर रिएक्टिंग, मोर रिएक्टिव। क्या होता है? मोर रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक। यहां से देखिए तो मोर रिएक्टिव स्पीशीज को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। चीजें क्लियर है यहां पे? अगर नहीं क्लियर है वो भी क्लियर कर देते हैं। पहले ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्टेंस।
सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सबस्टेंस क्या होता है, मींस वो जो स्पीशीज होगा उसे जिसको हम सबस्टेंस नाम देंगे वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिव के बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको, लेकिन आप यहां चीजें समझिए। मींस सबस्टेंस जो होता है वो मोर रिएक्टिव स्पीशीज होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो मोर रिएक्टिव स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। यहां चीजें क्लियर। अब ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर रिएक्टिव स्पीशीज। ठीक है, मोर रिएक्टिव स्पीशीज, तो मोर रिएक्टिव स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्टेंस बोलते हैं। यहां पे चीजें क्लियर है यहां तक, ओके। चलिए हम लोग तो रिएक्टेंट के बारे में देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पोर्शन और डील करना है रिएक्टेंट के बारे में, वो ये है मींस रिएक्टेंट जो होता है किसी भी रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ रिएक्शंस, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द रिएक्शन। ठीक, तो रिएक्टेंट के बारे में हम लोग ने क्या देखा, कोई अगर रिएक्शंस है तो हम लोग पहले देखेंगे उसमें कौन सा रिएक्टेंट वाला प्रोसेस है, तो हमने रिएक्टेंट देखा। फिर रिएक्टेंट के बारे में हम लोग जाना कि क्या रिएक्टेंट है, उसी क्या रोल है। तो रिएक्टेंट को हम लोग सबस्टेंस भी बोल सकते हैं। और फिर सबस्टेंस क्या होता है, सबस्टेंस क्या होता है, सबस्टेंस मोर रिएक्टिव स्पीशीज होता है। मोर रिएक्टिव स्पीशीज कहने का सेंस ये है कि वो मींस रिएक्ट करेगा, किसी से भी चीजें रिएक्ट करेंगी। उसको अभी ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा आगे, जस्ट थोड़ा सा आगे स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने यहां तक देख लिया रिएक्टेंट के बारे में, हम लोग का सब पोर्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रोडक्ट कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अभी हम लोग देखा ना, अभी हम उस पोर्शन से स्लाइड में क्या देखा था, ध्यान से देखिएगा। नाउ आइडेंटिफाई reactant and product in this reactions, ऊपर वाला जो रिएक्शंस है उसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, प्रोडक्ट के बारे में तो वहां पर रिएक्शंस क्या था, ये था। तो हम को पता चल गया ये क्या है, इसका एलएचएस है। किस बेसिस पे पता चला, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बेसिस। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस का ये क्या होगा, आरएचएस होगा। क्या होगा, आरएचएस। ठीक है, इफ यहाँ पर एक चीज क्लियर है, इफ द एलिमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शंस में इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी रिएक्टेंट वाले पोर्शन में मैं यूज नहीं किया था, बट यहाँ पर भी नहीं यूज करूंगा, उसको बाद में यूज करूंगा। इफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस फॉरवर्ड, क्या हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, इफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, if direction of reaction is forward, if the direction of reaction is forward, forward, then RHS side means right hand side, RHS side means right hand side, right hand side is called product, is called product. ठीक है, क्लियर। इफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस इज फॉरवर्ड मींस RF, दिस ये क्वेश्चन क्या कहेगा इसका, RHS। RHS को ही हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट का नाम दे दिए। देखिए हम लोग ने पहले सीखा कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बारे में सीखा, फिर उसके बाद LHS RHS को डिफाइन किया हमने, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमने यूज कर दिया LHS और RHS किसे रिप्लेस किया, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। चलिए
अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बेसिकली प्रोडक्ट जो होता है इन दोनों के एडिशन से फॉर्म होता है। मींस एडिशन नहीं बोलेंगे, रिएक्ट केमिस्ट्री में हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कितना मिनट हुआ था? हो गया 25 मिनट। स्क्रीन लॉक किया हुआ है आपका? बंद कीजिए उसको। कैसे बंद होगा? बंद कर दीजिए, सीमा बंद कर दीजिए, साइड में ऊपर वाला